ओम शांति। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 1986। मुरली का टाइटल है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्तिवान वरदाता शिव बाबा बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो सर्व खजाने के मालिक जितना जितना बनते जाएंगे, अभी ये मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी है, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति होगा। तो हर कदम में ये अवेयरनेस रहेगा कि मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। तो स्वयं के प्रति भी होगा, कहीं पर भी इन्फीरियर महसूस नहीं होगा या गिल्ट में नहीं जाएंगे या सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता हो। ये है बाप समान मालिक बनना। क्योंकि जैसे ही हम अपने सीट पर होंगे, हम इन कर्मेंद्रियों के मालिक होंगे, तो फिर साथ साथ विश्व सेवाधारी भी बनेंगे। उसका भी नशा जागृत रहेगा। और यही है बाप समान मालिक बनना। माना हमारा जो इंटीग्रेटेड स्टेट है वो है। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है। तो जब बालक बनते हैं तो शिव बाबा का बच्चा जब बनते हैं, तो बाबा जो श्रीमत दिया है उसको हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। और जब मालिक बनेंगे तो फिर जो सेंस परसेप्शन है उससे बचे रहेंगे। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। तो एक
अंदर में एक टग ऑफ वॉर चलता है, जो रस्सी पकड़ के खींचते हैं, एक बार उस तरफ एक बार इस तरफ, क्योंकि ताकत नहीं है श्रीमत को फॉलो करने का। जो श्रीमत जो बाबा ने श्रीमत दिया है उसके हिसाब से फॉलो करने के लिए दुनियावी जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को तोड़ना पड़ता है, और उसको तोड़ने के लिए फिर हमारा बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ता है, कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है, और हमारे सामने जो आत्माएं हैं उनके साथ रिश्ता टूटने का दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों को तोड़ो, क्योंकि वहीं पर देह अभिमान आ जाता है और फिर एसोसिएट हो जाता है देह के संबंधों के प्रति, और इसी रूप में माया दृढ़ संकल्प पर वार करती है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में लाना है। तो जो लक्ष्य रखा है बालक सो मालिक, वो संकल्प में भी लाना है, बोल में भी लाना है, कर्म में भी लाना है और संबंध संपर्क में भी लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट प्ले करना है, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना, अलाइंड रहना है। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा का बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। समान बन रहे हैं। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना। तपस्या किसका करना है? दृढ़ता की। उससे तपाना है स्वयं को, अर्थात मजबूत करना। क्योंकि दृढ़ता की चाबी गुम हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, और वहीं पर माया का वार होता है। दीदी, हाँ, निर्मोही बनना वाला पॉइंट थोड़ा सा समझाओगे? वो समझ में नहीं आया मेरे को। इफ यू कैन प्लीज। हाँ, निर्मोही ये है कि बाबा ने कहा ना, स्नेह माना अव्यक्त को व्यक्त में लाना नहीं। माना अव्यक्त माना सटल, व्यक्त माना शरीर द्वारा दिखता है वो। और जैसे कोई हग करते हैं, कोई
प्यार दिखाते हैं बाहर से, वो स्नेह नहीं है। बाबा ने कहा स्नेह माना समान बनना। तो जैसे जैसे बाबा जब बाप दादा जब आते हैं तो बाबा का वो डिटैच स्टेट, या ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ रहे थे उससे पहले बाबा वो अव्यक्त स्टेट में जा रहे थे, और अव्यक्त स्टेट में रह के वो बाप समान बन रहे थे। तो बाप समान बनते समय उन्होंने बाहरी रूप से कुछ दिखाया नहीं होगा स्नेह के लिए। तो इसीलिए बच्चों ने वो इंटरप्रेट किया, क्योंकि सेंस परसेप्शन से इंटरप्रेट करते हैं तो सोचते हैं मोह खत्म हो रहा होगा, निर्मोही बन रहे। इसलिए व्यक्त रूप में मिलना कम हो गया था। लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। जो बाप समान बन रहे हैं या कोई किसी के समान बनते हैं, वही है स्नेह का स्वरूप। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, मैं और ना थोड़ा सोचूंगी इस पे, बट अभी तो मैं पहले से क्लियर हुआ इस पे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना, अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। हम जब बोलते हैं कि ये बनेंगे, तो बाबा के पास लिखा हुआ होता है। आज भी कई बच्चे ने दृढ़ संकल्प किया। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना, इसी को कहते हैं समर्पण। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। तो हर बाबा जो बातें कहते हैं वो सब कुछ आत्मा के लिए कहते हैं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। कर्मेंद्रिय के वश में आके समझने के लिए नहीं है बात। पत्र जो लिख कर दिया वे पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया, बाबा के माइंड में रह गया। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बंद फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। तो 3 चीज होगा। एक तो दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करना, फिर रियलाइजेशन और फिर री इनकारनेट स्वरूप, जो कर्म में आने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ता है। और इसको बनाने, ये मजबूत बनाने के लिए बाबा समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी
और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। अभी और अंतर्मुखी बनना है। जितना अंदर जाएंगे उतना शुद्ध संकल्प की शक्ति बढ़ेगा, क्योंकि जब अंदर जाते हैं तब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाते हैं, और बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में शुद्ध संकल्प ही होगा। इसलिए जब हम एजम्पशन में फंस जाते हैं, एजम्पशन अशुद्ध संकल्प होता है, और एजम्पशन में जब फंस जाते हैं तब वहाँ हमारा स्थिति हिल जाता है, और तब हम उसको पॉसिबिलिटी में चेंज करते हैं अंतर्मुखी होने के लिए। और जैसे जैसे हमारा स्थिति को शिफ्ट करते जाते हैं अंदर की ओर, वैसे वैसे अंतर्मुखी बनते हैं, और फिर जाके वो सॉल्यूशन जो मिलता है वो है शुद्ध संकल्प। उस सिचुएशन के पीछे जो हिडन सीक्रेट है वो मिल जाता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति। हाँ, जब हम ट्रॉमा हीलिंग करते हैं, मानो ये तो कोई, जब हम एग्जिस्टिंग सीन को देखते हैं तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। जब हम ट्रॉमा, पुराने चीजों में अपने ढूंढ ढूंढ के ट्रॉमास जो निकलते हैं, जब उसको हील करते हैं, तब तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, या तब भी पॉसिबिलिटी देखते हैं। हाँ, सेम प्रोसेस है। मतलब कुछ उस टाइम पे आपके साथ हुआ है और उसकी वजह से आप कुछ तरीके के आज हो, तो उसमें भी आपने जहां जहां गलत समझा था उसको प्योर थॉट से क्लियर करते हो। हाँ, जब पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन सामने रखते हैं, और जब दूसरा ऑप्शन सामने रखते हैं तो जहाँ पर एजम्पशन है, वो एजम्पशन में जो पावर बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ दृढ़ निश्चय है कि यही हुआ है करके, तो वो हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको ब्रेक करने बगैर हम अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। और एक एक पॉसिबिलिटी हमारा अंदर शिफ्ट होने का पाथ बन जाता है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज, देखिए, शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है? शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जगाना। आप जो पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, क्योंकि एजम्पशन में व्यर्थ संकल्प है, और व्यर्थ संकल्प से जब शुद्ध संकल्प के ओर जाते हो तो पॉसिबिलिटीज देखते हो, और पॉसिबिलिटीज इसलिए देखते हो ताकि शुद्ध संकल्प तक पहुंच पाओ, जिसमें शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप बन जाता है। तो ऐसे इसमें अगर एक सीन में कहीं किसी को है कि वो अकेला है ना, तो ऐसा है, तो उसमें जो पुराने सीन से जब किसी ने सारे ट्रॉमास लिए हैं, है ना, वहां से पॉसिबिलिटी देख के आपने प्योर थॉट्स क्रिएट करने की आज ताकत है, तो आप क्रिएट कर पा रहे हो और देख रहे हो। बट वहां पे एक थॉट, जो बाबा का थॉट और ज्ञान के दूसरे पॉइंट्स का भी थॉट आ जाता है ना। बात यह है कि आप प्योर थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एजम्पशन में पूरा इम्प्योर है। इम्प्योर से एकदम से प्योर में आप नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि इम्प्योर थॉट्स में भी बहुत पावर होता है। इसीलिए थोड़ा सा इम्प्योर थॉट को मैनिपुलेट करते हैं, जिसका नाम हम पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। हो सकता है ये भी हो, जब आप वर्ड यूज करते हो ना, हो सकता है, तो आपके अंदर पावर आ जाता है। आप उस अनुमान से छूट जाते हो। अब बैठ के सोचना। और इसका मकसद यही है, अनुमान से छुड़ाने का, क्योंकि अनुमान से छूटा तो फिर आप शुद्ध संकल्प तक पहुंच ही जाओगे। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव
अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। तो जैसे जैसे शुद्ध संकल्प के ओर जाएंगे, वैसे वैसे शुद्ध संकल्प में पावर एक्युमुलेट होने लग जाएगा और व्यर्थ संकल्प खत्म होने लग जाएगा। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरे के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। स्टॉक जमा करना पड़ेगा ताकि व्यर्थ संकल्प का पावर ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब आप अनुमान लगाते हो, तो अनुमान जब लगाते हो, आप एक तो आप अपने कर्मेंद्रिय के वश में होते हो, दूसरा जो आत्माएं वहाँ इन्वॉल्व है उन आत्माओं से कनेक्टेड होते हो, और फिर एसोसिएटेड पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कंडीशनिंग होता है। एकदम ये जो पूरा पैकेज बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि को समझ आ जाए, उसी हिसाब से थोड़ा सा उसको पॉसिबिलिटी में चेंज करना होता है, ताकि अनुमान में और पॉसिबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होने से आपकी बुद्धि नहीं मानेगी। आप हल्का सा अपने को अनुमान से लिबरेट करते हो और शिफ्ट होते जाते हो। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। तो मुरली के पॉइंट को शक्ति के रूप में कैसे जमा होगा? वो तभी होगा जब चर्निंग करेंगे। जैसे आज हमने 1 घंटा चर्निंग किया है। जब चर्निंग करते हैं तो फिर धीरे धीरे एक मुरली के पॉइंट्स में छिपा हुआ जो राज है वो समझ में आता है। वो जो शक्ति भरा हुआ है बाबा के मुख से, माइंड से निकल के हम तक पहुंच रहे हैं, वो फिर पूरा शक्तियों के साथ हमारे अंदर आएगा। शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। तो शुद्ध संकल्प खाली यही नहीं है कि परिवर्तन करके कि नहीं ये नहीं है, ये है, कर दिया तो उसमें पावर नहीं है। ये एक शक्ति है। शक्ति के रूप में जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसको कार्य में लगाएंगे, तो आप उस जगह पर फिक्स्ड रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, हिलेंगे नहीं फिर। क्योंकि वहाँ क्लैरिटी होगा। जितना जितना क्लैरिटी, इतना इतना ताकत उन संकल्पों में। और क्लैरिटी के लिए आपको चरण करना जरूरी है, विचार सागर मंथन। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। मन द्वारा बहुत इजीली सेवा करेंगे, क्योंकि मन को आप इवन रख पाएंगे, स्टेबल रख पाएंगे। मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि मन को वो इनर पावर्स का, इनर प्राप्तियों का रस देना शुरू करेंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ जब जमा करते हैं तो हम उसका भी ध्यान रखते, खर्च पर भी ध्यान रखते हैं। खर्च का कट शॉट नहीं करके आप जमा नहीं कर सकते हो। इसलिए विशेष अटेंशन अपने बाउंड्रीज पर भी रखना होता है। और फिर साथ साथ
आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। क्योंकि शुद्ध संकल्प जब होता है तो उसमें पावर होता है और वो पावर हम रेडिएट करते हैं और उसी से परिवर्तन होता है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। बाबा अव्यक्त है पर शुद्ध संकल्प की शक्ति का वो जो ताकत है, वो पावर हर पल रेडिएट कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। और यही तो तपस्या है। सिचुएशंस आया, अनुमान में फंसा, अनुमान में फंसते ही है क्योंकि कर्मेंद्रियों से 3D शो दिखता है और वो अनुमान में फंसते ही फिर अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर फिर शुद्ध संकल्प में चले जाना, अंदर जाना, अंतर्मुखी हो जाना, अपने हर कर्मेंद्रियों से विड्रॉ कर लेना, अंदर बैठ जाना, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना और वो शुद्ध संकल्प की शक्ति उसी वही पावर जनरेट हो जाएगा वहाँ। यही है तपस्या। तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। और जितना सिचुएशन आएगा उतना हम परिपक्व होते जाएंगे। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। लंबा समय का अभ्यास चाहिए। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, अभी ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए तपाना है अपने आप को। ये विशेष समय दे रहे हैं क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। विघ्न विनाशक खुद के प्रति भी, खुद जब तैयार हो जाते हैं, जब सॉलिट्यूड एकांत में रह के अपने अंदर का ट्रॉमास को हील करके, देखिए ट्रॉमास मेजॉरिटी हम सॉलिट्यूड में बैठ के हील कर लेते हैं। वो स्थूल रूप में एकांत में बैठ के हील करते हैं। पर जैसे ही हीलिंग थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि कंप्लीट हीलिंग अंत समय तक होते रहेगा, पर आपका जब अभ्यास हो जाएगा एकांत में रहने का, तब आप जब बाहर जाएंगे, बाहर सेवा स्थान में जब जाएंगे, वहाँ पर आपका ये अभ्यास काम आएगा क्योंकि वहाँ पर भी ट्रॉमास ट्रिगर होगा। और जब ट्रॉमास ट्रिगर होगा
तब तब अंदर जाने का अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। वो जो अभ्यास एकांत में बैठ के किया, वो अभ्यास वहां पर काम आएगा। तो विघ्न विनाशक खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो, उसी में टिक जाए। विघ्न विनाशक का स्वरूप। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं। किसी से शक्ति ले लिया नहीं, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं, क्योंकि इसी जगह पर रिजेक्शन आ जाता है। अगर हम ये इक्वेशन रखते हैं कि स्नेह मिले तभी स्नेही बनेंगे, ये रिगार्ड मिले तभी रिगार्ड देंगे, तो यहाँ रिजेक्शन है। दाता के बच्चे बन, मुझे देना है। और ये रिजेक्शन कैसे? रिजेक्शन इसलिए है कि किसी ने स्नेह नहीं दिया और आपने सोच लिया वो नहीं दे रहे तो मैं क्यों दूं, रिजेक्शन होगा ना। किसी ने रिगार्ड नहीं दिया, वो जब देगा तब, तो ये एक रिजेक्शन में है। पर ये नहीं है कि आपको बाहर से दिखाना होगा, कि बाहर से बात करके या प्लीज करके उसको महसूस कराना, सेंस परसेप्शन से महसूस कराना, फिर ये ट्रिगर कर देगा उस आत्मा का संस्कार को। तो ये सारी बातें आत्मा का हो रहा है। तो जहाँ आत्मा की बातें हो रहे हैं, वो सब सटल वे में होता है। वहाँ पर किसी को दिखाना नहीं होता है, क्योंकि प्राप्ति हमें सारा कुछ बाबा से मिल रहा है और हमारे अंदर है सारा प्राप्ति, सारे ताकत है अंदर। अगर वो ताकत में नहीं रह पाते, अगर हम अपना सीट को छोड़ देते तो बाहरी रूप से करने लग जाते हैं, तब लेने की भावना आ जाता है। वहां पर सटल रूप में लुकिंग गुड सिंड्रोम होता है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। क्योंकि अब तक रावण का जो इक्वेशन है, वो दे मैं दूं, मैं दूं तो वो दे, इस भावना से है। कर्म श्रेष्ठ तभी होगा जब लेने का भावना नहीं होगा। वो मिलेगा, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलता है, पर वहां पर इच्छा ना हो। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना। दाता कैसे बनेंगे? अंदर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख के, क्योंकि इमोशंस ही आपके जो पावर्स को, जो आप रेडिएट करते हो, जब आप स्टेबल रहते हो, वो पावर्स को ब्लॉक कर देता है। तो एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न को आने ही नहीं देना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। और समाने की शक्ति कब होता है? जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है, उसको फेस करते हैं, दृढ़ता की शक्ति द्वारा उसको फेस करते हैं,
करेजियस स्टेप उठाते हैं और उस दर्द से गुजरते हैं, तब जाके समाने की शक्ति आता है, क्योंकि वो इमोशन कमज़ोर पड़ जाता है। इमोशन जब कमज़ोर पड़ जाता है तब समा जाता है। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके शुभ भावना, कल्याण की कामना आ ही नहीं सकता। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं, सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना, समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। नेचुरल रूप में देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं हो, और वो स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो बाहर ऑटोमेटिक होगा। बाहर से अंदर नहीं जाना है, अंदर से बाहर होगा। और विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। ये इमोशंस के कंट्रोल में छूटना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, गुप्त तपस्या। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। कहाँ झुकना है? अंदर। अपने वीकनेस को पहचानना, वहाँ रिजिडिटी नहीं, क्योंकि वीकनेस को अगर नहीं देख पाएंगे तो उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं? ये झुके। इसने अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है। अगर मैंने कुछ गलती किया तो झुकने में कोई पीछे नहीं हटना है, गलती मानना है। ये मरना नहीं। हाँ जी, ये जो झुकना है, मानना है, वो अंदर, वो भी अंदर ही है ना? वो अंदर बाहर दोनों। अगर ऐसी सिचुएशन आया वहाँ पर आपको झुकना पड़े तो वहाँ बाहर से भी आप झुक सकते हो, अगर आप गलत हो। ओके। ये मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तपा रहे हैं बाबा। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए।
क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, और बुद्धि द्वारा तभी कैच कर सकते जब बुद्धि में शुद्ध संकल्प होगा, और शुद्ध संकल्प होने का एक रास्ता चर्निंग है। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत की भी मिक्स हो जाती है और पता ही नहीं पड़ेगा, वो डिफरेंस ही पता नहीं पड़ेगा। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। ऐसे लगेगा मैं तो सही कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, पर धोखा खा जाते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। तो जहाँ अनुमान हो जाता है, एजम्पशन हो जाता है, वहाँ पर दूसरे का प्रभाव में स्वभाव का प्रभाव आ जाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? चले लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकरावट के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। तो अभी हम प्रोसेस द्वारा चलते हैं। अनुमान को धीरे से एक बहुत नज़दीक वाला पॉसिबिलिटी में चेंज करते हैं, जो बुद्धि एक्सेप्ट करे। फिर धीरे धीरे शिफ्ट करते करते हम अंदर की ओर चले जाते हैं। तो ये जैसे जैसे अभ्यास होते जाएगा तो इतना प्रोसेस द्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो मोड हो जाएगा और झट हम शिफ्ट कर लेंगे। तो उसके लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी ज़रूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इस सब की इकोनॉमी जब हर पल इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि सिचुएशंस आएगा, अगर अनुमान में फंसेंगे तो उसको शिफ्ट करके अपने अंदर जाएंगे, जाके उसको रिजॉल्व करेंगे, तो फिर ये सारे धन का बचत होगा। व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, तभी ड्रामा से अलाइंड होंगे। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष की ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे।
कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, टग ऑफ वॉर में जाएंगे, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान एक बार में नहीं मरता है। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। यहाँ मुरलीधर, वहाँ सूर्यवंशी। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो व कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? चौथी बात, चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण है लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई है जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आश पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने हैं, इसलिए भी बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय कारण नहीं जा सके हैं, उन्हों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए, और फिर 5 वर्ष बाप दादा ने आवे ना आवे ये मंजूर है। बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम ज़रूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाए, भाग दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज़ का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को ख़त्म करना है। तो बाप दादा विशेष क्या देखने चाहते हैं?
वे फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनना है। पहले स्वयं संतुष्ट होना पड़ेगा, और स्वयं संतुष्ट होने के लिए बाउंड्रीज चाहिए, क्योंकि अभी पूरा बाउंड्रीज खोल देंगे तो चोट पहुंचेगा, तो असंतुष्ट हो जाएंगे, और जहाँ असंतुष्ट हो जाएंगे वहाँ संतुष्ट मनिया नहीं बनेंगे, सर्व को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि में नहीं आना, विशाल बुद्धि। मैं ये चाहती, मेरा तो ये विचार है, ये विशालता नहीं है। जहाँ मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो ये है विशाल बुद्धि। जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, ये संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। यही बात दीदी ने एक बार बोला था पिछले वाला क्लास में, कि अगर दो नेगेटिव चीज़ या दो पॉजिटिव चीज़ सामने हो, तो फिर जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है उसके प्रति कॉम्प्रोमाइज़ करना भी एक स्किल है। तो संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े, तो इस त्याग में ही भाग्य है। ये सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। तो संगठन की शक्ति को बढ़ाने में ये भी सेवा है कि दूसरों को सेल्फ कनेक्ट कर देना, इसमें ही सफलता है। इसलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। सिर्फ अपने तरफ राजाई नहीं सोचो, दूसरे को भी दो तो वह आपको दे देगा, नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। तीसरी बात, प्रसन्नता। संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रसन्न, हाँ, एक बात, जैसे आपने कहा, जैसे बाबा ने कहा थोड़ा देकर फिर खींच लेगा, इसका मतलब वो शुरुआत में लाइक ऊपर से करेगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। राइट, वो प्रभावित हो जाएगा ना। आपका अगर विशाल बुद्धि नहीं है, बेहद की दृष्टि नहीं है, तो फिर आप जब सेंस परसेप्शन में होंगे तो फिर वो खुद को बचाने के लिए उसी इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ओके, हाँ, मतलब आप सेंस परसेप्शन से मतलब आप बाहर आ जाओगे। आप पहले अंदर रह रहे थे और अपने आप से कनेक्ट होके कर रहे थे, और थोड़ा किया, लेकिन जैसे पूरा कनेक्ट नहीं हुए तो फिर आप बाहर के प्रभाव से फिर सेंस परसेप्शन में आ गए। करेक्ट है ना? तो बाबा ने कहा प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। हर प्रश्न का जवाब अंदर हो, अंदर गया और प्रश्न का जवाब आ जाएगा। चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। तो संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, ये है 18 अध्याय की समाप्ति। समझा? संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, सारा
अंदर जाने का अभ्यास में ही सब कुछ मिल जाएगा। ये है 18 अध्याय की समाप्ति। समझा? अब इस रिजल्ट की तपस्या करो। एक दो को नहीं देखना, ये तो करता नहीं, फिर मैं क्यों करूं? नहीं, मुझे करके दिखाना है। दूसरों को करने के लिए ताकत दे देना है। मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना है। समझा? इसका भाव ये नहीं कि बाप का स्नेह नहीं, और ही विशेष स्नेह है। और विशेष बाप दादा 18 जनवरी पर आकर आधी रिजल्ट सुनाएंगे। सीज़न चालू नहीं होगी, लेकिन 18 जनवरी पर मुरली चलाने आएंगे। 18 और 21 ये 2 डेट्स विशेष है। ये अव्यक्त दिवस का यादगार अव्यक्त बाप दादा मनाने आएंगे। अलग अलग मिलने का नहीं, सिर्फ मुरली चलाएंगे, टोली देंगे, क्योंकि फिर भी साकार वतन है ना। हद की दुनिया में रहने करने की भी हद रखनी पड़ती है। जैसे बाप देह के बंधन में आता है, आपको भी नियमों के बंधनों में आना पड़ेगा। वो नियम क्या है? अपना अपना बाउंड्रीज है कि अपना अपना बाउंड्रीज में जब रहेंगे तब वो स्थिति को मेंटेन कर पाएंगे। वतन में सब निर्बंधन है। भट्टिया आदि भी चाहे यहाँ रखो, चाहे वहाँ जाकर कराओ, वह स्थान के प्रमाण बाप दादा स्वतंत्रता दे रहे हैं। जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रखते हैं बाबा, जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है, जिसमें भी ज़्यादा संख्या रिफ्रेश हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाना है। भले मधुबन का वातावरण अपना है, लेकिन महारथी जहाँ जाते वहाँ भी मधुबन का वातावरण बनाते हैं। जंगल को मंगल बना सकते तो सेंटर को मधुबन नहीं बना सकते। घर को भी मधुबन बना सकते। मधुबन की तो अविनाशी महानता है, वह कभी कम नहीं हो सकती। बाबा का कितना बेहद की दृष्टि है, लिमिटेड है ही नहीं। क्योंकि यहाँ महान आत्मा और परमात्मा के बहुत काल की शक्तिशाली वाइब्रेशंस कण कण में भरे हुए हैं। कण कण में परमात्मा नहीं, लेकिन वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। मधुबन की महानता और भी बढ़ती जाएगी। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस मशहूर है, तो ये विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। सभी की नज़र इस तरफ जाएगी, चाहे पहुंच ना भी सके, लेकिन अटेंशन ज़रूर जाएगा, आकर्षण होगी। बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर ये शक्तियाँ काम आएगी। उन्हों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दे, संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुंचा सको। आपसे इस विमान की मांगनी करेंगे। इतनी शक्ति शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो, जो कईयों का पर उपकार कर सको। बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। ये लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता। स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाप दादा तो सभी बच्चों को 1-2 से आगे देखते हैं। नंबर जानते हुए भी अभी नंबरवार नहीं देखते। अभी सबको नंबर 1 की नज़र से देखते, क्योंकि अभी भी लास्ट से फर्स्ट होने का चांस है। लेकिन समय थोड़ा है। बाप दादा को सभी बच्चों प्रति यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती। सदा फास्ट और फर्स्ट देखते। सुनाया था ना, अभी सीटी नहीं बजी है फर्स्ट डिवीज़न में आना। सब चेयर के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जो म्यूज़िकल चेयर है उसके लिए।
जब सीटी बजेगी फिर नंबरवार कहेंगे। बाप दादा सभी का स्नेह संपन्न स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू दीदी। दीदी, हाँ जी। ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति का मतलब ये है कि जो जो संकल्प हमने लिए हैं, शुद्ध संकल्प जो हम जानते हैं, एक एक संकल्प को यूज करना, ये है। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये पूरा राजयोगी जीवन लग जाता है शुद्ध संकल्पों का स्टॉक एक्युमुलेट करते करते। और ये नहीं। सारा जो प्रोसेस बताया बाबा ने, तपाना, तपस्या करना, ये सब शुद्ध संकल्पों का शक्ति जमा करने का है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, उन संकल्पों में जो पावर भरते हैं, वो पावर तो तभी भरेगी ना जब हम उसको यूज करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। हाँ, जब क्लैरिटी आएगा। हाँ, वही। और किसी को कुछ शेयर करना है तो मैं वो ग्रुप का वो खोल दूंगी, तो उसमें आप लोग अपना चर्निंग शेयर कर दीजिएगा जो भी किया। हाँ जी देवोबेन, कुछ कह रहे थे? नहीं दीदी, वो चर्निंग में आ जाएगा। हाँ, पार्ट ऑफ चर्निंग ओनली है मेरा। ठीक है, ओके, ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू। थैंक सो मच दीदी। ओके। आई